हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा पंजाब जीके के एमसीक्यू उसके ऊपर और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जीके। इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चन कवर करूंगा इट्स अराउंड 120। ओके, ये वो 120 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग पंजाब के डिफरेंट लास्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। ठीक है, और उसके रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। This lecture is presented by me. My name is जतिन सिंगला। ओके, देखते हैं जी। सबसे पहले पंजाब के जो अलग अलग नाम रहे हैं अलग अलग समय काल के अंदर उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है द ओल्डेस्ट नेम ऑफ पंजाब। जो पंजाब का सबसे पुराना नाम था वो था सप्त सिंधु, और ये नाम दिया गया पंजाब को ऋग्वेदा के अंदर। सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर। और नेक्स्ट दूसरा जो पंजाब को नाम दिया गया दैट इज पंचनाद। पंचनाद ये पंजाब का नाम दिया गया महाकाव्य के अंदर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है गाइस, द नेम ऑफ द पंजाब रिटन इन द महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब है रामायण और महाभारत का कोलैबोरेशन। ओके, तो पंजाब को महाकाव्य के अंदर जो नाम दिया गया दैट इज पंचनाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला जो नाम दिया गया दैट इज पेंटोपोटामिया। पेंटोपोटामिया का जो नाम था पंजाब को ग्रीक के लोगों ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन उसके बाद पंजाब का नाम पड़ा तका प्रदेश। तका प्रदेश, देखिए कुछ समय के लिए पंजाब के ऊपर एक ट्राइब का अधिकार हो जाता है जिसको आप लोग तका ट्राइब बोलते थे, और इन्होंने जो पंजाब का नाम रखा दैट इज तका प्रदेश। नेक्स्ट लाहौर सूबा एंड लाहौर प्रोविंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इन सब में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो यही है। महाराजा रणजीत सिंह के समय, जब महाराजा रणजीत सिंह का पूरे पंजाब के ऊपर रूल था, उस समय उनकी कैपिटल थी लाहौर। ठीक है, उस समय पंजाब को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया लाहौर सूबा। अगला नाम दिया गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये नाम दिया गया पंजाब बाय द लॉर्ड कर्जोन। लॉर्ड कर्जोन उस समय इंडिया के वाइस रॉय थे इन द ईयर ऑफ 1901 के अंदर। ठीक है, उसके बाद पंजाब का नाम पड़ा ईस्टर्न पंजाब। ओके, ये नाम दिया गया पंजाब को आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द 1947 के अंदर। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस पंजाब का जो कुछ हिस्सा था वो पाकिस्तान को दिया गया। जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान को दिया गया उसे बोलते हैं वेस्टर्न पंजाब, यानी कि पश्चिमी पंजाब। और जो हिस्सा पंजाब का इंडिया के हिस्से आया उसको आप लोग बोलते हैं ईस्टर्न पंजाब, यानी कि पूर्वी पंजाब। ये बात भी आपको याद रखनी है। और फाइनली पंजाब का नाम पड़ा मॉडर्न डे पंजाब। ये पड़ा सिंस 1 नवंबर 1966। ये डेट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वो डेट है जब पंजाब से काटकर हरियाणा को अलग किया गया। 1 नवंबर 1966 was the date when the bifurcation of पंजाब एंड हरियाणा was occurred। ओके, एक और एक्स्ट्रा बात, पंजाब और हरियाणा की जो बाइफ्रचुएशन हुई थी वो भारतीय संविधान की 18th अमेंडमेंट 18वें संशोधन के तहत हुई थी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह बात भी एक्स्ट्रा तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ और एंशिएंट क्वेश्चन जो पंजाब के ऊपर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी मदर टंग है यानी कि जो पंजाबी लैंग्वेज है ये किस भाषा की सक्सेसर मानी जाती है, यानी कि किस भाषा से बिगड़ कर बनी है। तो इसका आंसर है सौराष्ट्री प्रकृत। इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डबल स्टार लगा के डब्बा मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पुराण्स एंड वेदास। देखिए कुछ पुराण हुए हैं, कुछ वेदास हुए हैं। वेदास जो थे गिनती में 4 थे, पुराण जो थे गिनती के अंदर 18 थे। ये किसके द्वारा कंपोज किए गए? दैट वाज कंपोज्ड बाय द आर्यंस। आर्यंस को इंडिया का ओरिजिनल नेटिव माना जाता है। कुछ बातें और आपको क्या याद रखनी है, आर्यंस ने पुराण और जो वेदास थे माना जाता है ये पंजाब की धरती पर लिखे, कंपोज्ड बाय द आर्यंस इन द पंजाब। ये बात आपको याद रखनी है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है आर्यंस के ऊपर, आर्यंस शब्द का मतलब क्या होता है? आर्यंस शब्द का मतलब होता है बिलोंग्स टू ए रेस्पेक्टेड फैमिली। ओके, बिलोंग्स टू ए रेस्पेक्टेड फैमिली, इस शब्द का मतलब ये होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं अगला। यहां पर कुछ बुक्स हैं जो पूछी गई है। हु रॉट द अष्टाध्याय इन पंजाब। ओके,
अष्टध्यायी बुक जो थी किसके द्वारा लिखी गई? दैट वॉज रिटन बाय पन्नी, दैट वॉज रिटन बाय पन्नी। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बुक के जो ऑथर थे वो कौन थे? दैट इज कौटिल्य, कौटिल्य। ठीक है, ये एक नाम है चाणक्य का। आई होप आपने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, चाणक्य का ही नाम है। द बुक रीजन बाय द चाणक्य, अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र एक बुक है जिसमें स्टेट एंड पॉलिटिकल क्राफ्ट लिखा हुआ है। स्टेट एंड पॉलिटिकल क्राफ्ट का मतलब कि एक राजा को राजा रहते हुए किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक दोनों नीतियों का पालन करना चाहिए, या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सामाजिक और राजनीतिक नीतियों को पूरा करने के लिए। यह सारी बुक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र को आप इकोनॉमिक्स के तौर पर भी यूज कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है उसका जो मूल आधार है वो अर्थशास्त्र के ऊपर ही चलता है, ये बात भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए मॉडर्न डे में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे एक मेडिसिन सिस्टम में एक सिस्टम है जिसको आयुर्वेदिक सिस्टम बोला जाता है, और आयुर्वेदिक सिस्टम इंडिया के अंदर फादर किसे कहा जाता है? दैट इज चरक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है, स्पेशली इन द आयुर्वेदा। देखिए, चरक अपने टाइम पे इतने ज्यादा फेमस थे, ये प्लास्टिक सर्जरी कर दिया करते थे नोज की। अपने टाइम पे ये देसी तरीकों से प्लास्टिक सर्जरी कर देते थे, किसकी? नोज की। एक राजा हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कुषाण वंश के, जिनको राजा कनिष्क के नाम से जाना जाता है। राजा कनिष्क के नाम से जाना जाता है, कुषाण डायनेस्टी से हुए हैं, ये उनके दरबार में हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। कुषाण वंश के एक राजा हुए हैं राजा कनिष्क, चरक उनके समय काल में हुए हैं, उनके दरबार में हुए। नेक्स्ट, अब उस आयुर्वेदिक मेडिसिन बुक का नाम आपको बताना है जो चरक के द्वारा लिखी गई। दैट बुक वाज इज चरक संहिता, चरक संहिता। दिस इज द बुक रिटन बाय द चरक। नेक्स्ट, महाकाव्य यानी कि रामायण एंड महाभारत, ये कंपोज किए गए कौन से लैंड में? जैसा कि मैंने आपको बताया था, महाकाव्य यानी कि रामायण एंड महाभारत, ये माना जाता है कि ये कंपोज किए गए पंजाब की धरती के ऊपर। ओके, अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पंजाब की कंप्लीट हिस्ट्री से, इसके ऊपर तो आप डबल स्टार मार लीजिएगा। ठीक है, व्हेन वाज पेप्सू मर्ज्ड विद द मॉडर्न पंजाब? देखिए, सबसे पहले तो आपको पेप्सू के बारे में पता होना चाहिए कि पेप्सू है क्या। पेप्सू कब मर्ज हुआ? तो पेप्सू मर्ज हुआ 1956 के अंदर। चलिए इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले पेप्सू है क्या? पेप्सू का जो एब्रीविएशन है दैट इज पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जो कि 15 जुलाई 1948 को बनी। इसके ऊपर डब्बा मार लो, ये डेट पूछते हैं। व्हेन वाज पेप्सू फॉर्म्ड? तो पेप्सू वाज फॉर्म्ड ऑन 15 जुलाई 1948। देखिए, हुआ क्या था 1947 के अंदर, आफ्टर द डिवाइडेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, लगभग 8 प्रिंसली स्टेट्स। इन प्रिंसली स्टेट्स ने अपना एक कोलैबोरेशन किया, अपना एक यूनियन बनाया, और यूनियन बनाने के बाद अपना एक अलग स्टेट बना लिया, जिसका नाम क्या रखा गया? पेप्सू। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन ऑन 15 जुलाई 1948। इनमें जो 8 स्टेट्स थी, उनमें पहली 6 स्टेट्स यानी कि पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, फरीदकोट एंड कलसिया, ये सिख रूल्ड थी, यानी कि यहां के जो राजा थे वो सिख कम्युनिटी के थे। एक थी नालागढ़, ये हिंदू राजा के रूल्ड के अंदर थी, और एक थी मलेरकोटला जो कि मुस्लिम राजा के रूल्ड के अंदर थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेप्सू की कितनी प्रिंसली स्टेट्स का फॉर्मेशन करके बना था? तो बना था 8 प्रिंसली स्टेट्स का फॉर्मेशन करके, जिसमें 6 सिख रूल थी, एक हिंदू रूल थी और एक जो थी मुस्लिम रूल। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि द ओनली मुस्लिम रूल्ड स्टेट इन द पेप्सू दैट इज मलेरकोटला। ओके, जिस तरह से आज के समय पर किसी स्टेट के जो हेड होते हैं, एक होता है सीएम और एक होता है गवर्नर। ठीक है, दोनों के अलग अलग पोजीशन है। उसी तरह पुराने समय में जो पेप्सू के फर्स्ट इन कमांड यानी कि जो प्रमुख हेड थे, उनका नाम था राज प्रमुख। ठीक है, और जो पेप्सू के पहले राज प्रमुख थे उनका नाम था महाराजा यादविंदर सिंह, जो कि पटियाला के राजा थे।
और जो सेकंड इन कमांड थे भाई उनका नाम था उप राज प्रमुख, जो कि जगजीत सिंह जी थे, जो कि कपूरथला के राजा थे। इस पेप्सू का अपना एक अलग कैपिटल था जिसका नाम था पटियाला। ओके, और इसको मर्ज किया गया, ठीक है, इसको मर्ज किया गया पंजाब के साथ इन 1956। किसके कहने पर या किसके प्रेशराइज करने पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर, जो कि हमारे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं गाइस महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर। इसमें महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल के पंजाब के एग्जाम के अंदर, अलग अलग एग्जाम के अंदर, और क्या क्या बन सकते हैं वो सारे मैंने एक जगह आर्टिकल बना के डाल दिए। महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म हुआ 1780 के अंदर, 1780 में इनका जन्म हुआ। जन्म लोकेशन था गुजरांवाला, जो कि आजकल मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर है। ओके, पाकिस्तान की जो कैपिटल है दैट इज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ओके, देखिए इस्लामाबाद के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? इस्लामाबाद दुनिया की इकलौती ऐसी कैपिटल है जिसका नाम किसी रिलीजन के नाम पर रखा गया, दैट इज इस्लाम। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो पंजाब के अंदर टोटल 12 मिसल्स हुई हैं, तो क्वेश्चन आता है महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे? तो महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग करते थे शुक्र चक्किया मिसल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्र चक्किया मिसल से। इनके जो फादर का नाम था दैट इज सरदार महासिंह, इनके मदर जी का नाम था राजकौर। राजकौर, देखिए महाराजा रणजीत सिंह के जीवन काल में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है सदा कौर का। ठीक है, और इनका जो ज्यादातर पालन पोषण किया गया मेनली रेस्ड बाय द सदा कौर, और ये खुद कन्हैया मिसल से बिलोंग करती थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रणजीत सिंह जी ने 1801 के अंदर 1801 के अंदर, ठीक है, अपने आप को प्रोक्लेम्ड कर दिया था पूरे पंजाब का इंडिपेंडेंट राजा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन वाज महाराजा रणजीत सिंह प्रोक्लेम्ड, अपना ऐलान करना दैट ही इज द इंडिपेंडेंट किंग ऑफ पंजाब, दैट इज इन 1801। यही वो समय काल था जब रणजीत सिंह जी ने महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया। ये भी क्वेश्चन याद रखना है, व्हेन वाज महाराजा रणजीत सिंह अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा, ओके, इन 1801 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु कहां पर हुई? महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई लाहौर के अंदर इन द ईयर ऑफ 1839। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराजा रणजीत सिंह जी की जो मृत्यु थी पंजाब के लिए एक बिग ब्लो था, यानी कि उस समय जो सिख शासन था वो अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो सिख रूल था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के पहले सिख राजा थे, ये भी याद रखिएगा। ओके, अब एक और ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी का मतलब होता है एक तरह की संधि। ठीक है, ये संधि हुई थी सीमाओं को लेकर बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, कि भाई ये जो ट्रीटी हुई, ये जो संधि हुई सीमाओं को लेकर, इसका जो मुख्य आधार था वो सतलुज नदी था। ठीक है, कि सतलुज नदी के एक पार का इलाका जो है ब्रिटिश का रहेगा और एक पार का जो इलाका है वो महाराजा रणजीत सिंह का रहेगा, यानी कि पंजाब रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? अमृतसर का जो संधि था वो कब साइन किया गया? ये साइन किया गया 25 अप्रैल 1809 के अंदर। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात, ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी बोला जाता है। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर हेल्ड? जैसा कि मैंने बताया आपको 1809 के अंदर हुई। किन किन के बीच में हुई? बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर के हेड थे उनका नाम था चार्ल्स टी मेटकाल्फ। चार्ल्स टी मेटकाल्फ। और उस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। यहां से क्वेश्चन आ जाता है जी। महाराजा रणजीत सिंह ने वैसे तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल जो एग्जाम में पूछी गई है। नंबर 1 बैटल ऑफ लाहौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1799 के अंदर, 1799 के अंदर। बैटल ऑफ अमृतसर 1805 के अंदर, अगेन इंपॉर्टेंट।
बैटल ऑफ सियालकोट 1808 के अंदर, बैटल ऑफ मुल्तान 1818 के अंदर, 1818 के अंदर लड़ी बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ कश्मीर 1819 के अंदर, 1819 के अंदर, बैटल ऑफ पेशावर, पेशावर आजकल पाकिस्तान के अंदर है, बैटल ऑफ पेशावर 1834 के अंदर, 1834 के अंदर इन्होंने बैटल लड़ी, बैटल ऑफ पेशावर। अगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द बैटल ऑफ लाहौर एंड बैटल ऑफ द अमृतसर, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ओके, महाराजा रणजीत सिंह जी ने, ठीक है, 2 गुरुद्वारे भी बनवाए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिखिज्म के 2 मेन गुरुद्वारे भी बनवाए थे। पहले गुरुद्वारे का नाम था तख्त श्री पटना साहब, तख्त श्री पटना साहब, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का 10वें पातशाह जी का 10th गुरु का बर्थ प्लेस था, वहां पर एक गुरुद्वारा बनवाया। दूसरा गुरुद्वारा था तख्त श्री हजूर साहब, तख्त श्री हजूर साहब, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का वो प्लेस था जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, यानी कि जहां पर उनका डेथ हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। आप पंजाब के लास्ट ईयर के पेपर उठाइए, उसमें पूछा जाता है हु वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ महाराजा सिंह, दैट इज खड़क सिंह। खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नो निहाल सिंह, उनके बाद बने चांद कौर, शेर सिंह उसके बाद बने, और जो लास्ट सिख रूलर थे पंजाब के दैट इज महाराजा दिलीप सिंह। इनको बाद में अंग्रेजों के द्वारा पकड़कर लंदन भेज दिया गया था। ओके, अब ओके देखिए, पंजाब जो है एक एग्रीकल्चर प्रधान स्टेट है, तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें मैंने सारे रेवोल्यूशन कवर कर दिए एक ही जगह पर। सबसे पहला ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द पेट्रोलियम प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के अंदर आने वाली क्रांति को ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ब्लू रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है भाई, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, मछली पालन उद्योग के लिए। ब्राउन रेवोल्यूशन ये रिलेटेड है लेदर एंड कोकोआ। गोल्डन फाइबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है लास्ट ईयर के 2017 के पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पेपर का क्वेश्चन है, उठा के देख लो। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ये रिलेटेड है जूट प्रोडक्शन के अंदर, जूट प्रोडक्शन के अंदर। गोल्डन रेवोल्यूशन ये रिलेटेड है हनी से हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, ओके, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। अब कुछ बातें जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। लास्ट ईयर के पटवारी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल किसमें हुई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में पढ़ा था व्हीट, ओके, ऑप्शन नंबर 2 पे पढ़ा था राइस। देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन था बेसिकली ये 5 क्रॉप्स के अंदर आया था, 5 फसलों के अंदर ये माना जाता कि आया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा ये सक्सेसफुल हुआ व्हीट के अंदर, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ये सक्सेसफुल हुआ राइस के अंदर। अगर आपको व्हीट और राइस अलग अलग ऑप्शन में मिले तो पहले आप टिक मारेंगे किसको, व्हीट को, ओके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ व्हीट के अंदर, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है नॉर्मन बोरलेज को, नॉर्मन बोरलेज को, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अगर पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब किसे बोला जाता है, दैट इज एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, ओके। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर एक शब्द पूछा जाता है, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म, यानी कि वो पर्सनैलिटी, वो इंसान जिसने हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द पहली बार इस्तेमाल किया, उनका नाम था विलियम ग्लांडे, डॉक्टर विलियम ग्लांडे। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द पहली बार इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, ओके, जैसे कि यूरिया। नेक्स्ट पिंक रेवोल्यूशन, अनियंस एंड प्रॉन्स, अनियन एंड प्रॉन्स, प्रॉन्स केकड़ों की तरह होता है। नेक्स्ट रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू मीट टोमेटो प्रोडक्शन। नेक्स्ट सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन, यहां पर सिल्वर फाइबर है तो कॉटन आएगा, सिर्फ सिल्वर है तो एग प्रोडक्शन आएगा, ओके। नेक्स्ट व्हाइट रेवोल्यूशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये रिलेटेड है डायरी प्रोडक्ट से, मिल्क और उसकी प्रोडक्शन से। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है वर्गीस कुरियन को, ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है वर्गीस कुरियन को। और आपने कंपनी सुनी होगी भाई, कंपनी का नाम है अमूल, ठीक है, इनका जो कर्ड वगैरह काफी आता है मिल्क के अंदर, अमूल। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसी कंपनी के फाउंडर थे, इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू, ठीक है, विच रेवोल्यूशन, तो ये आएगा व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, कि दूध की इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई थी कि उसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल सीड्स का मतलब तेल देने वाले बीज। राउंड रेवोल्यूशन बोल लीजिए, सर्कुलर रेवोल्यूशन बोल लीजिए, एक ही बात है। सर्कुलर रेवोल्यूशन होता है पोटैटो से रिलेटेड, ओके। एक और रेवोल्यूशन आजकल जो एग्जाम में पूछा गया, पंजाब में नहीं पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन जो है वो किस तरह से रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? आपने यहां पर देखा होगा जितने भी रेवोल्यूशन है वो अलग अलग कलर से रिलेटेड है, तो रेनबो के अंदर तो ऑलमोस्ट सारे कलर ही आते हैं ना, तो रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ रेवोल्यूशन। अगर पूछा जाए रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन में पड़ा होगा तीसरे या चौथे नंबर पर ऑल टाइप रेवोल्यूशन, ठीक है, ये लगा देना आपको। नेक्स्ट देखते हैं जी, ओके। अब पंजाब के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स, यहां पर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ ट्रेंड मैंने उठाकर देखा है, कोई ना कोई बिल्डिंग और लोकेशन पूछ लेते हैं। सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम अमृतसर, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम अमृतसर। बेसिकली क्या था, जो महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम है ना, ये असल में महाराजा रणजीत सिंह का समर पैलेस हुआ करता था, यानी कि समर महल हुआ करता था जब महाराजा रणजीत सिंह धरती पर थे, ओके। उसके बाद सरकार ने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह की समर कैपिटल हुआ करती थी, आजकल ये म्यूजियम के तौर पर सर्व कर रहा है, ओके। एंग्लो सिख वॉर मेमोरियल, दिस इज इंपॉर्टेंट, फिरोजपुर, ठीक है। संगोल म्यूजियम, संगोल एक एंशिएंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय पर, फतेहगढ़ साहब, ओके। रूरल म्यूजियम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, रूरल म्यूजियम जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर है। गवर्नमेंट म्यूजियम होशियारपुर के अंदर। गुरु तेग बहादुर म्यूजियम अनंतपुर साहब के अंदर, ओके। अनंतपुर साहब का जो ओल्डेस्ट नेम है वो है चकनानकी, अनंतपुर साहब का एक ओल्ड नेम है, ये याद रखिएगा, ओके। स्पोर्ट्स म्यूजियम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, ठीक है। देखिए इसका जो पूरा नाम है ना वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स म्यूजियम, दिस इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के अंदर। आर्ट गैलरी शीश महल पटियाला, आर्ट गैलरी जो है शीश महल पटियाला। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्स अबाउट श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, कुछ क्वेश्चन जो गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1430 पेजेस हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर। इनको हम लोग रिस्पेक्ट के तौर पर पेजेस नहीं बोलते भाई, इनको अंश बोला जाता है। अंश का मतलब यानी कि एक बॉडी के पार्ट बोला जाता है, अंश बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हाइमन्स है, शब्द है, वो 31 राग्स के अंदर लिखी गई है, यानी कि 31 राग्स के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी लिखी गई है। इसमें जो लगभग टोटल हाइमन्स हैं जिन्हें आप शब्द बोलते हो, ठीक है, देखिए बोलने का तरीका है, हाइमन्स बोल लीजिए, शब्द बोल लीजिए, दैट इज टोटल शब्द है इसके अंदर 5894। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5894 टोटल हाइमन्स है गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जो है टोटल 6 गुरुओं की वाणी दर्ज है, ठीक है, 6 गुरुज की वाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। पहले 5 गुरु जो अंक तालिका में आते हैं और एक 9th गुरु, इन टोटल 6 गुरुओं की वाणी दर्ज है। पहले 5 गुरु जी और एक 9th गुरु जी, इनकी वाणी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर 15 भक्तों की वाणी, जिनको भगत बोला जाता है, 15 भक्तों की वाणी और 11 पट्टों की वाणी दर्ज है, ठीक है। 15 भक्तों की वाणी दर्ज है, 11 पट्टों की वाणी दर्ज है और 6 गुरुओं की वाणी दर्ज है, जिनमें पहले 5, 1 से लेकर 5 और एक 9th गुरु जी की वाणी दर्ज है। अब क्वेश्चन आता है भाई पट कौन थे? आपने शायद एक शब्द सुना हो, कोट पोइट। कोट पोइट
हिंदी में बोले तो दरबारी कवि, ठीक है। तो पट वो थे जो हमारे गुरुओं के समय काल के अंदर, उनके दरबार के अंदर फेमस पोइट हुए हैं, ठीक है। पोइट्स ऑफ द गुरुस कोर्ट, दरबारी कवि, उनकी वाणी को भी जगह दी गई है ग्रंथ साहब जी के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं भाई। अब यहां पर मैंने नोट किया है कि अलग अलग गुरुजी, अलग अलग गुरुओं के कितने कितने शब्द हैं, ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। सबसे पहले प्रथम गुरु, फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव जी, इनके जो टोटल शब्द दर्ज हैं दैट इज 974। सेकंड गुरु अंगद देव जी 62 हाइमन्स। गुरु अमरदास जी जो तीसरे गुरु हैं 907, 907 शब्द दर्ज हैं इनके। फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी 679। गुरु रामदास जी ने एक शहर बसाया था जिसे आजकल आप लोग अमृतसर के नाम से जानते हो, जिसका पुराना नाम था रामदासपुरा, ठीक है, रामदासपुरा। इससे भी का एक पुराना नाम था, अमृतसर को बोलते हैं सिफ्ता दा कर, सिफ्ता दा कर, यह भी एक नाम बोला जाता है अमृतसर का। गुरु अर्जन देव जी फिफ्थ गुरु, इनके सबसे ज्यादा श्लोक हैं भाई, ये पूछ भी लिया जाता है। 2218 श्लोक टोटल हैं, शब्द हैं जो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ साहब जी के अंदर। नेक्स्ट नाइन्थ गुरु गुरु तेग बहादुर जी, इनके टोटल जो हाइमन्स लिए गए हैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दैट इज 115, 115, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए सारे भक्तों की वाणी तो आपको नहीं याद करनी, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भगत हैं उनके कितने कितने श्लोक हैं वो भी आप देखेंगे। भक्त कबीर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके जो श्लोक हैं दैट इज 541 गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर। भक्त नामदेव 6060, भक्त रविदास 41, भक्त बाबा फरीद 134। बाबा फरीद जी के ऊपर एक शहर का नाम है दैट इज फरीदकोट, आपने सुना होगा, फरीदकोट बाबा फरीद जी के नाम के ऊपर ही है। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन पंजाब के लिटरेचर से, इतिहास से, बुक से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे ही नहीं याद करने, ठीक है, सिलेबस लिमिटेड ही होता है, बस आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट स्टडी करनी है। सबसे पहले चिट्टा लहू, दिस वॉज रिटन बाय नानक सिंह, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। पवित्र पापी अगेन नानक सिंह जी। जंगनामा शाह मोहम्मद। नेक्स्ट माड़ीदा दीवा गुरदयाल सिंह अगेन इंपॉर्टेंट। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम सुपर इंपॉर्टेंट। किस्सा पूरन पत कादिर यार। कागज ते कैनवस अगेन अमृता प्रीतम अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। लूना शिव कुमार बटालवी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुंदरी राणा सूरत सिंह, ये अलग अलग किताबें हैं, सुंदरी अलग है और राणा सूरत सिंह अलग है। बायदा भाई वीर सिंह जी, भाई वीर सिंह जी को फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर कहा जाता है। भाई वीर सिंह जी इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अवार्ड विनर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के कुछ ऐसे राइटर हुए हैं फेमस जिन्हें अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड, पंजाब के पहले ज्ञानपीठ अवार्ड विनर थी अमृता प्रीतम। कौन सी बुक के लिए? कागज ते कैनवस, ये अवार्ड इन्हें दिया गया 1981 के अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरदयाल सिंह जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इन्हें 1999 के अंदर, 1999 के अंदर, अभी रिसेंटली इनका डेथ भी हुआ है, ठीक है। सरस्वती अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सरस्वती अवार्ड विनर थे डॉक्टर हरभजन सिंह, इनकी बुक का नाम था रुखते ऋषि, 1994 के अंदर। दिलीप कौर टिवाना कथा कहो उर्वशी। सुरजीत पात्रा लफ्जां दी दरगाह, सुपर इंपॉर्टेंट बुक, सुरजीत पात्रा लफ्जां दी दरगाह। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब की कुछ एंशियंट रिवर्स, ठीक है, और इनके अलग अलग नाम, ठीक है। सबसे पहले सतलुज, ये आज का मॉडर्न नाम है और इनको पुराने समय में यानी कि ऋग्वेद के समय पर बोला जाता था सतलुतरी, ओके। ब्यास, इनका जो ऋग्वैदिक नाम है दैट इज विपास। रावी, परुषोत्तनी, चेनाब, एस्कनी, जेलम, वितास्ता, इंडस, सिंधु, सरस्वती, सारुष्टी,
ओके, तापी पाइपलाइन, देखिए वैसे तो ये प्रोजेक्ट काफी टाइम पहले खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन एसएससी सीजीएल में 2 बार क्वेश्चन आया है, पंजाब के पेपर में कम से कम 3-4 बार तो मैंने देखा है तापी पाइपलाइन है क्या। ठीक है, ये एक गैस पाइपलाइन है। पहले तो ये देखिएगा कि जो इस पाइपलाइन के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको साथ के साथ में देता रहूंगा। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू इस्टेब्लिश ए पाइपलाइन फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया। ठीक है, एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, गैस पाइपलाइन, यानी कि तुर्कमेनिस्तान से कहां पर, इंडिया। अब इसके नाम के अंदर ही इनकी कंट्रियां मौजूद है, तुर्कमेनिस्तान, आई फॉर इंडिया, ए फॉर अफगानिस्तान और पी फॉर पाकिस्तान। ओके, ये प्रोजेक्ट जो था स्टार्ट हुआ था तुर्कमेनिस्तान के अंदर ऑन दिसंबर 13, 2015 के अंदर। ठीक है, दिसंबर 13, 2015 के अंदर, ये बात भी याद रखिएगा। इस पाइपलाइन का जो टोटल लेंथ था वो था 1814 किलोमीटर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके लिए पूरी तापी पाइपलाइन मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, ये पाइपलाइन जो है तुर्कमेनिस्तान से इंडिया में आएगी थ्रू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इंडिया में ये पंजाब में सबसे पहले एंटर करेगी, और पंजाब में सबसे पहले कहां पर एंटर करेगी, फाजिल्का। ये प्रोजेक्ट किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द नेकेड ट्रायंगल। द नेकेड ट्रायंगल इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पंजाबी नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। ठीक है, नेकेड ट्रायंगल जो है वो पंजाब के किस महान नॉवलिस्ट का आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। पहली बात तो देखिए, पंजाब का जो मैप है उसका नाम है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैप पूछ लिया जाता है, पंजाब के मैप की शेप क्या है, ट्रायंगुलर। यहां पर नेकेड ट्रायंगल जो है पंजाब के इतिहास और उसके पूरे डिटेल के बारे में ही बताती है, और ये ऑटोबायोग्राफी है बलवंत गार्गी। बलवंत गार्गी। नेक्स्ट, पंजाबी सूबा मूवमेंट के पॉइनर कौन थे, हु इज द मोडी, यानी कि हेड कौन थे पंजाबी सूबा मूवमेंट के, मास्टर तारा सिंह एंड फतेह सिंह। मास्टर तारा सिंह एंड फतेह सिंह। हु वॉज द फाउंडर ऑफ निरंकारी मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निरंकारी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, बाबा दयाल सिंह जी। बाबा दयाल सिंह जी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नामधारी मूवमेंट, जिसे कुक्का मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इनका आंसर है बालक सिंह जी। बालक सिंह जी, लेकिन यह फेमस हुआ राम सिंह के नाम से। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। देखिए, द रियल फाउंडर वॉज बाबा राम सिंह जी, जिनके नाम से ये फेमस हुआ, लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर थे वो थे बालक सिंह जी, लेकिन फेमस हुआ बाबा राम सिंह जी के नाम से। ओके, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो नामधारी हैं, जो कुक्का मूवमेंट है, इनका जो पवित्र एनिमल था वो है काउ प्रोटेक्शन। ये काउ स्लॉटर्स को बंद करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इतिहास के अंदर। ठीक है, बालक सिंह जी इनके एक्चुअल फाउंडर थे, लेकिन ये फेमस हुआ बाबा राम सिंह जी के नाम के ऊपर, दैट इज नामधारी मूवमेंट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, शिव दयाल सिंह जी। शिव दयाल सिंह जी। विच पंजाबी पर्सन, पंजाब का ऐसा कौन सा पर्सनैलिटी है, सर्व्ड एज थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। पंजाब की उस पर्सनैलिटी का नाम बताइए जिन्होंने दिल्ली के थर्ड सीएम के तौर पर सर्विस दी है। मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना। और ये इसके अलावा गवर्नर रह चुके हैं राजस्थान के इन 2004 के अंदर। वेयर इज द बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर इन पंजाब। पंजाब की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्री है वो कहां पर है, ये है नंगल के अंदर, रोपड़ के पास नंगल के अंदर। नेक्स्ट, मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पंजाब। पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूनिट, गुरु गोविंद सिंह ऑयल रिफाइनरी, ये है बठिंडा के पास। रेल कोच फैक्ट्री इंपॉर्टेंट कपूरथला के अंदर। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला के अंदर। हीरो साइकिल्स एंड एवन साइकिल्स लुधियाना के अंदर। पंजाब ट्रैक्टर्स मोहाली के अंदर। स्वराज लिमिटेड रोपड़ के अंदर। रोपड़ का आजकल नाम पड़ गया है रूपनगर। रूपनगर सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ ब्यूटी। रणबैक्सी मोहाली, ठीक है, रणबैक्सी मोहाली। आजकल रणबैक्सी को सन फार्मास्यूटिकल्स ने अडॉप्ट कर लिया है, सन फार्मा ने अडॉप्ट कर लिया है रणबैक्सी को। नेक्स्ट,
विच टाइप ऑफ लैंग्वेज पंजाबी इज, पंजाबी जो है किस तरह की लैंग्वेज है? पंजाबी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो प्राकृत सुराशनी प्राकृत से बिगड़कर बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच गवर्नर ऑफ पंजाब हैज द शॉर्टेस्ट टेन्यूर, पंजाब के ऐसे कौन से गवर्नर हुए हैं जिनका टेन्यूर सबसे ज्यादा छोटा माना जाता है? हुकेश सीमा, हुकेश सीमा ये पंजाब के गवर्नर थे 14 नवंबर 1985 से लेकर 26 नवंबर 1985 तक, ठीक है। और इसके अलावा ये 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं नागालैंड के, और इससे पहले ये गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। पंजाबी सक्सेसर ऑफ विच लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया सुराशनी प्राकृत। विच कंट्री यूज पंजाबी एज द ज्योग्राफिकली मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, पंजाबी भाषा किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाती है? दैट इज पाकिस्तान, नॉट इन इंडिया, दैट इज पाकिस्तान। राजस्थान लाइज ऑन विच डायरेक्शन ऑफ पंजाब, देखिए पंजाब के 4 स्टेट बाउंड्री हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ की तरफ है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। साउथ की तरफ है राजस्थान, और साउथ वेस्ट की तरफ यहां पर है लगभग हरियाणा, ओके। तो ये हो गए 3 स्टेट, और नॉर्थ ईस्ट में है हिमाचल प्रदेश। पंजाब की 4 स्टेट बाउंड्री हैं, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान को लगता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट द एपिक पोइट्री चंडी दी वॉर, चंडी दी वॉर एपिक पोइट्री किसके द्वारा लिखी गई? नन अदर देन गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट, विच सिख गुरु वॉज बोर्न एंड डाइड एट सेम प्लेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, उस फेमस गुरु जी का नाम बताइए जिनका जन्म स्थान और डेथ प्लेस एक ही था। गुरु हर राय जी जो कि 7 सिख गुरु थे, और प्लेस था किरतपुर साहिब, किरतपुर साहिब। Who was the first woman president of SGPC, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बीबी जागीर कौर, बीबी जागीर कौर। खड़क सिंह जी इनके पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा, खड़क सिंह जी इनके पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, और मास्टर तारा सिंह जी इनके पहले इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे। वेयर आर द मास्टरपीस ऑफ गंधार स्टाइल प्रिजर्व्ड, देखिए एक तरह का आर्किटेक्चरल फॉर्म होता है जिसको गंधार स्टाइल बोलते हैं, और ये कहां पर प्रिजर्व किया गया? अंदर पंजाब के अंदर, दैट इज इन चंडीगढ़। गंधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर प्रिजर्व किया गया चंडीगढ़ के अंदर। पंजाबी साहित्य अकेडमी कहां पर है? पंजाबी साहित्य अकेडमी है न्यू दिल्ली के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज नोन एज कोयल ऑफ पंजाब, पंजाब के कोयल किसे कहा जाता है? सुरिंदर कौर जी को, सुरिंदर कौर। हु कंपोज द सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। पगड़ी संभाल जट्टा सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय बंके दयाल, बंके दयाल। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमृतसर सिंह सभा, ठीक है, अमृतसर सिंह सभा के प्रेसिडेंट कौन थे जब यह बनाया गया? ठाकुर सिंह संदेवालिया, ठाकुर सिंह संदेवालिया। लाहौर सिंह सभा जब बनी तो ये कौन से ईयर में बनी? ये बनी 1879 के अंदर। लाहौर सिंह सभा कौन से ईयर के अंदर बनी? 1879 के अंदर, ठीक है। देखिए पंजाब का अपना एक स्टेट एनिमल है जिसे आप ब्लैक बक बोलते हो, काला हिरन। पंजाब का एक स्टेट बर्ड है जिसको आप नॉर्दर्न गोसवाहक बोलते हो। पंजाब का अपना एक स्टेट ट्री है जिसे आप शीशम यानी कि टाली बोलते हो, ठीक है। ये कौन से ईयर के अंदर प्रेसिडेंट महोदय जी के द्वारा नोटिफाइड किए गए, यानी कि इनको घोषित किया गया और लीगली पंजाब के द्वारा अडॉप्ट किया गया? द स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड नोटिफाइड इन द ईयर ऑफ 1989, यानी कि ये तीनों चीजें, यानी कि स्टेट एनिमल ब्लैक बक काला हिरन, स्टेट बर्ड मैंने आपको बताया नॉर्दर्न गोसवाहक, ठीक है, स्टेट ट्री यानी कि शीशम टाली, ये 1989 के अंदर पंजाब ने अडॉप्ट किए और इसके नोटिस के ऊपर साइन करता है हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नवा जहां वॉज रिटन बाय, नवा जहां बुक वॉज रिटन बाय तनीराम चात्रिक, इंपॉर्टेंट है जी। इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई 1809 के अंदर और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 1849 के अंदर।
ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट पंजाबी वुमेन टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1956? जैसा कि मैंने बताया, पहली पंजाबी महिला जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता 1956 के अंदर, अमृता प्रीतम, कागज ते कैनवस की बुक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस सिटी ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन विच सिटी? साइंस सिटी ऑफ पंजाब जो है पंजाब के किस शहर के अंदर है? कपूरथला के अंदर, और इसका पूरा नाम है पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। व्हेन वाज द पंजाब अनेक्सेशन विद द ब्रिटिश रूल? देखिए, अनेक्सेशन का मतलब होता है एक तरह से जबरदस्ती किसी और साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। पंजाब का अनेक्सेशन हुआ 1849 के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि जब पंजाब को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, अनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? नेक्स्ट, व्हेन वाज पंजाबी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश एट पटियाला? पंजाबी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश करी गई, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला फॉर्म की गई अप्रैल 1962 के अंदर। 1960 नहीं है, अप्रैल 1962 के अंदर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इस्टेब्लिश करी गई। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह क्राउन इन विच ईयर? जैसा कि मैंने आपको बताया 1801 के अंदर इन्होंने, ठीक है, महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया। हु स्टैंडर्डाइज द गुरुमुखी? पंजाबी गुरुमुखी स्टैंडर्डाइज करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु अंगद देव जी को। नेक्स्ट, फॉर विच लिटरेचर वर्क नानक सिंह जी वॉज अवॉर्डेड इन 1962 साहित्य अकेडमी अवार्ड? नानक सिंह जी को 1962 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। उनकी किस रचना के लिए? उनकी बुक का नाम था एक म्यान दो तलवार। एक म्यान दो तलवार। रिवर्स ऑफ पंजाब, देखिए पंजाब की जो ज्यादातर नदियां जैसे कि सतलुज हुई, ब्यास हुई, ठीक है, ये किस दिशा से किस दिशा की तरफ बहती हैं? तो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये बहती हैं। सिंह सभा मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? सिंह सभा मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुई? 1873 के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड टेक प्लेस? ठीक है, यहां पर राजीव प्रेजेंट कर रहा है राजीव गांधी को, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और ये यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे इंडिया के। 39 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और लोंगोवाल रिप्रेजेंट कर रहा है संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। राजीव गांधी जी और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी के बीच में जो अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, वो कब हुई? वो हुई 1985 के अंदर। अकाली मूवमेंट यानी कि गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुई? 1920 के अंदर। विच इज द सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ पंजाब? पंजाब के अंदर किसे न्यूज़पेपर समाचार पत्र का फोकस माना जाता है? दैट इज जलंधर। सिटी ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है जलंधर को, सिटी ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कांजली वेटलैंड इज फाउंडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब? एक तरह का एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसे वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, और उसका नाम है कांजली वेटलैंड, और ये पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये पाया जाता है कपूरथला के अंदर। एक और पंजाब का फेमस वेटलैंड है जिसे हरिके वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, और ये तरन तारण और फिरोजपुर के अंदर है। कुछ हिस्सा इसका तरन तारण को टच करता है और कुछ हिस्सा इसका फिरोजपुर को टच करता है। हरिके वेटलैंड वो जगह है जहां पर सतलुज और ब्यास आपस में आकर मिलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और वेटलैंड है दैट इज रोपड़ वेटलैंड, ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहां पर किसी ना किसी तरीके का जाना निषेध होता है, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो एरिया को लिमिटेड पीपल्स के दायरे में सहमत कर दिया जाता है। नेशनल पार्क, ठीक है, पंजाब के अंदर कोई नेशनल पार्क नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंजाब के अंदर टोटल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये याद रखिएगा। जूलॉजिकल पार्क और टाइगर सफारी पंजाब के अंदर 2 है। डियर पार्क पंजाब के अंदर 3 है। कम्युनिटी रिजर्व 2 है। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में एक बात और याद रखिएगा, कम्युनिटी होता है जो किसी खास तरह की कम्युनिटी कास्ट के लिए रिजर्व करे जाते हैं। ठीक है,
ये जो कम्युनिटी रिजर्व थे पंजाब के दो, ये इंडिया के अंदर पहले कम्युनिटी रिजर्व थे। इससे पहले भारत के किसी भी राज्य में कम्युनिटी रिजर्व नहीं था। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड में जगह है ग्लांड, GLAND। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क क्या है? ठीक है, मान लीजिए एक कोई रिजर्व्ड एरिया है, क्लियर, इसके बीच में ये है कोर एरिया। कोर एरिया का मतलब क्या है? यहां पर एक्चुअल में वो एनिमल या बर्ड को रखा जाता है जिसको एक्चुअल में कंजर्व करना है, जिसको गवर्नमेंट बचाना चाहती है। ठीक है, इसके बाहर वाला जो एरिया है ये एक तरह का नेचुरल हैबिटेट होगा, जिसे नेचुरल हैबिटेट बनाया जाता है ताकि कोर एरिया में रहने वाले जानवर को अलग सा फील ना हो। ठीक है, जो नेशनल पार्क है उसे IUCN कैटेगरी 2 के अंदर रखा जाता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे IUCN कैटेगरी 4 के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी नेशनल पार्क होंगे वो IUCN कैटेगरी 2 के अंदर आएंगे। IUCN एक वर्ल्ड की संस्था है जो नेचर और उसके रिलेटेड एरियाज को बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ठीक है, IUCN हर साल एक लिस्ट जारी करती है जिसे बोलते हैं रेड लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो रेड लिस्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है? रेड लिस्ट रिलेटेड है उन सारे एनिमल से, उन सारे प्लांट से, उन सारी स्पीसीज से जो खतरे के निशान पे पहुंच चुकी हैं भाई। यानी कि जो धीरे धीरे अगर इनको प्रिजर्व नहीं किया गया, बचाया नहीं गया, तो ये विलुप्त हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिटी रिजर्व, जैसा कि मैंने बताया दो कम्युनिटी रिजर्व है। पहला है लालवन कम्युनिटी रिजर्व जो कि होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दूसरा है केशवपुर चाम कम्युनिटी रिजर्व जो कि गुरदासपुर के अंदर है। आई होप भी आज का लेक्चर आपकी पढ़ाई के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की मैं आपको पंजाब के एग्जाम के लिए जितना जरूरी है दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। टिल देन बी सेफ।